दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी कहानी देखने वाले 80% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 80% लोगों में से हैं तो बस एक आपको छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब्स का बटन दिख रहा होगा। बस उसे सब्सक्राइब बटन को दबाना है और इतना सा काम करना है, और आपको लगे हाथे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। हमें अक्सर न्यूज़ से अलग अलग मर्डर के बारे में पता चलता है, पर कुछ मर्डर ऐसे होते हैं जिसके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाई है। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फ़ोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर एक इंसान का लाश एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाता है। उन्हें पहली बार देखा था। वह डेड बॉडी एक 28 साल के आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुपकर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने बहुत कुछ भयानक देखा होगा। पुलिस ने उसके कमरे में छानबीन की। उन्हें एक लेटर मिला जिसके साथ एक लड़की की फ़ोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वह फ़ोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। रवि अपना कॉलेज ख़त्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा। एक दिन रवि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। यह बहुत अजीब था क्योंकि एक रात पहले तब उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सिर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे रिया दिखाई दी। देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तब वह एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उसे पूरे एक्सीडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर से मार कर उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा कि वह फ़ोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वे उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड पर रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल गया। उठा रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार भरे से मोहब्बत से बातें कर रहे थे। तभी उसके अपार्टमेंट की घंटी बजी। रवि डिनर कलेक्ट करने के लिए डोर तक गया ही था कि अचानक से उसे बालकनी से निशा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। बालकनी की तरफ भागा, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे ज़मीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी उस ऊपर रवि को ही देखे जा रही थी। रवि रिया की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में गायब हो गई।
रवि निशा की मौत के सदमे से भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसका पूरा घर जल गया था। तो और उसके मॉम डैड भी उस फायर एक्सीडेंट में मर गए। उस वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी आवाज़ में समझ आ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। और तभी फ़ोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसकी लाइफ उथल-पुथल हो चुकी थी। जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि यह सब रिया का किया धड़ा है और वह रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवाया दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया। पर उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि वह उसके कमरे में हर रात चूहे दौड़ते थे, जो उसे रात भर सताते थे। काफ़ी दिनों तक यह सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहाँ से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। रवि ने उसके लेटर को एंड में लिखा कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज़ दिखती और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसके लिए वह केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों में अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने रवि के होटल के आसपास की CCTV फुटेज चेक करवाई, पर रिया की सख्त या कद काठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने बात करके जब रिया के घर की डिटेल जांच कराई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली, रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार का ढोंग करके उससे अपने एग्ज़ाम लिखवाता था और उसे यूज़ करता था। एक बार रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी और ना वो किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस ने सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने यह माना कि रवि पागल हो गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वह खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि रवि के लेटर में लिखी सारी बातें सच थी। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई थी और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मरे गए थे। पुलिस को भी कोई ठोस रीज़न नहीं मिला कि रवि अपना जान खुद क्यों ले गया, पर फिर भी
मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने यह केस क्लोज कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिखती थी जो उससे अब बदला लेना चाहती थी, और शायद इसलिए उसने पहली रवि की पूरी लाइफ ख़त्म कर दी और फिर उसे मार डाला। उसको क्या लगता है, हमें आप सबको क्या लगता है? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम दोस्त फिर से मिलते हैं।